नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर पर पुलिस की वर्दी में एक जवान पहुंचता है और वो पूरी भीड़ को चीरते हुए मंच पर खड़ा हो जाता है। मंच से बोलता है, मैं बागी हूं, और अपना इस्तीफा हजारों छात्रों के बीच सरकार के मुंह पर मार दो। जंतर मंतर पर यह तस्वीर पहली बार आई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, एक और जवान दिल्ली पुलिस का, जिसका बयान भी आ चुका है, हम भी मोबाइल नंबर वगैरह ट्रेस कर रहे हैं कि मिले वो जवान। एक और जवान दिल्ली पुलिस का, जिसने पहले जो है छुट्टी ले ली, लीव पर चला गया जब इन छात्रों को मारने के लिए तैनाती हो रही थी, पीटने के लिए। उसके बाद उसके पास फोन गया कि छुट्टी से वापस आ जाओ। उसने कहा नहीं, मुझे लीव अपनी बढ़ानी है। कहा गया विभाग से कि लीव नहीं बढ़ाई जाएगी, तो उसने कहा कि फिर लीव नहीं बढ़ाई जाएगी तो इस्तीफा मान लो। मैं अपने बच्चों पर लाठियां नहीं बरसाऊंगा। इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना काबिल हूं कि कमा खा लूंगा, लेकिन लाठियां नहीं बरसाऊंगा। यह नरेंद्र मोदी के सिस्टम पर जोरदार थप्पड़ है। सिस्टम एक्सपोज हो गया है। ये वर्दी में भी इंसान हैं, हमारे परिवार, हमारे समाज के लोग हैं। मजबूरी में जो नहीं ऐसे कदम उठा पा रहे हैं, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भी वीडियोज हमारे पास है, वो हम अलग से दिखाएंगे इस कार्यक्रम के अलावा। जब हम पूरा कंपाइल करेंगे 50-60 वीडियो को, ऐसे वीडियो हैं जिसमें पुलिस वाले कहते नजर आ रहे हैं कि क्या करें। अगर वो वीडियो मिल जाएगा, जो 50-60 वीडियो, उसमें एक वीडियो मैंने दे रखा है, अगर वो मिल जाएगा तो इसमें लगा भी दीजिएगा। क्या करें, ऊपर का हुक्म है, हम अपने मन से तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मजबूर हैं। पुलिस वाला जंतर मंतर पर बोल रहा है, और जंतर मंतर पर क्रिएटिविटी अब ऐसी बढ़ रही है कि वो पोस्टर देख करके अंधभक्त चकरा जा रहे हैं, भाग रहे हैं। और कुल मिला के कहा जाए तो मोदी जंतर मंतर पर मजाक बन के रह गए हैं, और जंतर मंतर पर नहीं, इस जंतर मंतर ने मोदी को मजाक का पात्र ही बना दिया है दुनिया में। भाव को लाइए, सिर्फ विजुअल देखिए, खबर देखिए, खबर समझिए बस। लाओ शुरुआत करो भैया, सबसे पहले क्लिप, मंच की क्लिप लाओ। से शेर सिंह जी आए हुए। सारे मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उनकी एक बार स्टोरी शूट कर लीजिए। यही मौका है, बहुत बड़ी स्टोरी है। सारे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूं मैं। शेर सिंह जी उत्तराखंड पुलिस से इस्तीफा देकर हमारी मूवमेंट में शामिल होना चाहते हैं। और 20 जुलाई को जो हुआ, उसके बाद शेर सिंह जी ने जो मुझे कहा कि ऐसी गुंडागर्दी करने से अच्छा, ऐसे गुंडों की हिफाजत करने से अच्छा है मैं यहाँ पर बच्चों की हिफाजत करूं। इनकलाब, इनकलाब, वंदे भारत माता की। कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का, गुरगुल में देखा है हमने। भगत सिंह ने कहा था दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था, इस देश के युवाओं, जिंदगी अपने दम पर जी जाते हैं, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। घबराओ मत, यह भगत सिंह का देश है, और क्रांति कभी बम और पिस्तौलों से नहीं आती है। अहिंसा नहीं करनी है, इन गुंडों को हम देख लेंगे। क्रांति आती है विचारों से, और विचार कभी मरते नहीं। आपका जो हरे हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना, बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। भाऊ, पहले इसी पर, बाकी सब खबरें अलग। पहले ये अकेले खबर बाकी खबरों पे भारी है। मैं भागी हूं, हाँ मैं भागी हूं। ये शुरुआत है आशीष, ये शुरुआत है। कुछ लोगों की मजबूरियां हो सकती है, वो वीडियोस मैंने बहुत देखे, बहुत है, 10 से 15 ऐसे वीडियोस है जहां पुलिस वाले बच्चों को बोल रहे हैं कि भैया क्या करें बच्चों,
हम भी जानते हैं गलत हो रहा है, लेकिन आदेश है ना, सरकार से हम बड़े हैं ना सरकार से आप बड़े हैं। बच्चे कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं अंकल। इसीलिए बच्चों का बड़प्पन देखिए, जब ये लाठीचार्ज करके बच्चे लोग वापस आ गए तो बच्चों ने उनका फूलों का और तालियों से स्वागत किया। खाना खिला रहे बच्चे, अंकल कह रहे हैं, अंकल पिज्जा, अंकल पिज्जा, अंकल बर्गर खाओगे, अंकल सैंडविच चाहिए खाओगे, अंकल, अंकल चाय पियोगे। वो जानते हैं उनकी ड्यूटी। उसमें कुछ है, दिल्ली पुलिस में कुछ ब्लैक शिप्स है, हाँ, जिनका परिवार ही, कैरेक्टर ही परिवार का ही, माँ बाप की शिक्षा ही ऐसी है उनकी कि जिन्होंने महिलाओं पे हाथ डाले। जिस पुलिस अधिकारी ने वो लड़की के प्राइवेट पार्ट पे मारा है, उसके परिवार का संस्कार ऐसे है, उसकी गलती नहीं, उसके माँ बाप ने यही सिखाया उसको। बहुत लोग बाकी दुखी हैं। और मैंने यही कहा कि कल यदि सरकार ये सोचती है कि दमन 13 कंपनी लाओ, कितनी कंपनियां लाएंगे आप? नरेंद्र मोदी जी तो हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं, बनारस के हैं अब तो भैया सांसद। इतना तो समझ में ही आता होगा कि गांव से कभी बारात भारी नहीं होती। बारात का स्वागत करता है पूरा गांव, इज्जत देता है, पूरा गांव झुकता है बारात के सामने। और बारातियों को यदि ये लगने लगे कि गांव डर गया हमसे, पूरा बदतमीजी में उतर आए, तो वही गांव बारातियों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। आप वो क्यों सिचुएशन लाना चाहते हैं? कितनी कंपनियां लाएंगे आप? करोड़ों बच्चों के आगे कितनी कंपनियां खड़ी करेंगे आप? एक दिल्ली पुलिस का जवान था, वो तो उसका तो वीडियो ही, मतलब इन्होंने तो स्टेज पे आके बोला, ये तो उत्तराखंड का है, दिल्ली पुलिस का है। उसने कहा कि भाई जैसा है मुझे पता पड़ा कि जंतर मंतर पे एक्शन करना जाना है, हम तो सिक लीव ले लिए। हाँ, सिक लीव, हाँ। हमारा सिक लीव कैंसिल कर दिया। हमने कहा कि हमको और चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं मिलेगा, तो हमने कहा इस्तीफा ले लो। अरे पढ़े लिखे हैं, कुछ कमा के खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाएंगे। गलत काम कर रहे बच्चे जो हाथ उठाएं, क्या बताएंगे हम? महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, दोनों हाथ ऊपर जोड़ के कोई चल रहा है एजिटेशन में, उस पर लाठी चलाएंगे? जो जमीन पे नीचे नील डाउन होके नमस्ते कर रहा है, उसके ऊपर 3-3, 4-4 पुलिस वाले मिलके कुत्ते जैसा, मतलब जानवरों को भी नहीं मारते, ऐसे मारेंगे? क्या बात थी? क्या 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 कर रहे थे आप? अरे आपका बॉस जल्लाद हो सकता है, आप तो जल्लाद नहीं हो ना। तो ये शुरुआत है यार आशीष, मैं कह रहा हूं। और ये मैं अच्छी शुरुआत नहीं मानता इसको आशीष जी, माफ कीजिए। जब पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी के लोग सरकार के रवैये से नाराज होते हैं तो फिर डर लगने लगता है। हमारे देश में ये नहीं हुआ है करीब करीब। पूरे विश्व के आसपास के सभी देशों में देखिए, आर्मी पॉलिटिकलाइज्ड हो गई है, वो सत्ता में आती है, डिक्टेटर बनते हैं। आज भी हमारा सैन्य जो है, वहां जाति पाति धर्म कुछ नहीं है, बस एक स्लोगन है, भारत माता की रक्षा। यदि वो सरकार की अवज्ञा करने उतरे या सरकार उनसे ऐसा काम करवा ले जो उनका जमीर न माने, तो फिर चंद लोग उनको गद्दार कह सकते हैं, सत्ता के भूखे गद्दार कह सकते हैं, सत्ता के दरबार में घुंघरू बांध के नाचने वाले मीडिया इनको देशद्रोही कह सकते हैं, अंग्रेजों की चाकरी करने वाला संघ और उसके प्रचारक बोल सकते हैं कि ये राष्ट्रद्रोही है। लेकिन देश जानता है ये कौन है बच्चे। आजकल तो संघ वालों की, आजकल तो संघ वाले को भी बच्चे विदेश में पढ़ते हैं भैया, उन्हीं के तो पढ़ रहे हैं, उन्हीं के। हाँ। ये नाक में दम कर देंगे बच्चे। जब दिखाता हूं मैं आपको कुछ और तस्वीरें, लाओ भैया जरा सुनिए। लेकिन बीजेपी को मत देना, कभी भी मत देना। आप पता है कांग्रेस 70 साल तक क्यों राज करी और बीजेपी क्यों नहीं आया था? हमारे दादा दादी ने क्यों नहीं बीजेपी को कभी चूज किया 17 इयर्स तक? अब जाके हमें पता चला है। कहते हैं कि चाय बेचने वाले को कभी वोट मत दो, वो देश बेच देगा।
आपने चाय बेचते बेचते देश बेच दिया हमारा आधा। ये है रिएक्शन बच्चों का, चाय बेचते बेचते देश बेच दिया। वो लड़की छोटी है लेकिन उसने जो एक सवाल उठाया वो वाकई सोचने लायक है कि 60-70 साल तक कांग्रेस ने क्यों राज किया देश पर, क्यों आजादी के बाद इस देश के लोगों ने जनसंघ या बीजेपी को या संघियों को सत्ता में लाया, क्योंकि वो इनकी फितरत जानते थे। अंग्रेजों की दलाली करने वाले इस देश का क्या भला करेंगे, इसलिए उन्होंने कभी सत्ता में आने नहीं दिया। लेकिन 70 साल के काल में इन्होंने, इन संघियों ने भी देख लिया कि ये अपने को इस अपनी विचारधारा से सत्ता में नहीं आ सकते। तो महात्मा गांधी की खिलाफत करने वाले महात्मा गांधी के प्रेमी हो गए। सरदार पटेल ने जिस संघ पे बैन लग गया उसके लिए वो सरदार पटेल इनके लिए पुत्र, भूमिपुत्र हो गया। बाबा साहेब आंबेडकर की राज्य घटना जो अपनी संविधान है उसको जलाकर मनुस्मृति क्यों नहीं लागू करता है, यह कहने वाला संघ अब बाबा साहब कहने लगा, क्योंकि उनको यह पता पड़ गया कि यदि सत्ता में आना है तो इन लोगों, जो लोग जिनसे रोल मॉडल बनते हैं, अपन भी लाइन में खड़े हो जाओ। एक समुद्र मंथन की कहानी है आशीष जी, मुझे आप 30 सेकंड दे दीजिए। समुद्र मंथन में एक तरफ राक्षस और एक तरफ भगवान, देव और दानव, ये रस्सी, वो वासुकी नाग जो रस्सी बन के गए थे मंदार पर्वत, अंदर पूरा चर्निंग कर रहा था, समुद्र में मंथन हो रहा था, तो उसमें से कभी जहर निकल रहा था, कभी क्या निकल रहा था, ये आपस में बांट रहे थे सब। जब अमृत निकला तो राक्षस भी लपके और लोग भी लपके, देव भी लपके। तब मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु जी आ गए। उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो, मोहिनी देख के सब पागल हो गए। बोले छोड़ो, मैं बांटूंगी। पहले बोले सब ये देव को दे दूं, उसके बाद दानवों का नंबर, आप इधर बैठो। लेकिन कुछ लोग थे, एक था, उसको मालूम था कि कहीं चला किसी अपने तक आते आते खत्म हो गया अमृत, तो वो भगवान का छद्म रूप लेके उस लाइन में बैठ गया। राहु केतु, और जैसे ही उसके हाथ में अमृत डाला, वो मोहिनी ने, उसको समझ में आ गया अरे ये राक्षस है देव के भगवान के वेश। तब तक वो अमृत ले लिया था, उनने सुदर्शन चक्र चलाया, गला काट दिया, उधरी बचाया, एक धौड़ा लोग हो गया। तो ये समुद्र मंथन के टाइम पे जो राहु केतु बैठे, यही है वो राजनीति में। जब 70 साल तक सत्ता में नहीं आ पाए तो कांग्रेसियों की सत्ता में जाकर बैठ गए लाइन में चुपचाप। आंबेडकर की जय हो, गांधी की जय हो, पटेल की जय हो, और सत्ता पा लिए। दुर्भाग्य है कि अभी यहाँ कोई सुदर्शन चक्र चलाने वाला नहीं चाहिए, और ये बच्चों के रूप में सुदर्शन चक्र ही आया है अभी। क्योंकि जब अति हो जाती है तो कहीं, भगवान ने कहा ना संभवामि युगे युगे, वो है। हमेशा भगवान को किसी का रूप लेके आना नहीं पड़ता। कई बार भगवान कईयों के सामूहिक रूप में भी कई बार भगवान आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये बच्चे संभवामि युगे युगे है, अति हो गई अभी इनकी। लोकतंत्र के नाम पे जो नंगा नाच कर रहे हैं, अति हो गई। कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई न्यायपालिका नहीं, जो कुछ है हम हैं। कोई पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट को तवज्जो नहीं, प्रधानमंत्री 2-2 दिन तक पार्लियामेंट नहीं आती भाई। प्रधानमंत्री क्यों बने? क्योंकि वो लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता है, इसलिए प्रधानमंत्री है। कोई हमारे यहां डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चयन नहीं होता। तो उनका दायित्व है, सबसे बड़ा दायित्व उनका पार्लियामेंट की तरफ है। गायब हो जाते, उनका दायित्व कहीं नहीं, अडानी अंबानी छोड़ के कहीं नहीं है, कहीं नहीं। बस देखिए जरा अगला लाओ भैया, अगला लाओ। अभी देखिए, बच्चों को सुन लीजिए, सब बता दे रहे हैं कि पूरी पोल पट्टी खोल दे रहे हैं। आपके हाथ में ब्लैंक पोस्टर क्यों है? ब्लैंक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। वो आपने एक्चुअली अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहन रखा, आप पहले उसको पहनिए। जब उसको पहनेंगे तब आपको पूरी लिस्ट दिखेगी। और आगे ही नहीं, अच्छे कामों की लिस्ट नहीं जाती, मुझे पीछे भी लिखने पड़े हैं, आप पीछे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये वाला चश्मा कहाँ से ऑर्डर करूँ? ये आपको भाई बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी, www.bjp.com। आप उस पर जाइएगा, रजिस्टर कीजिएगा अपना। ब्लैंक पेपर लेके खड़े सब पोस्टर कह रहे हैं, पढ़िए। सिर्फ अंधभक्त ही पढ़ सकते इसको। ये है, घर तक पहुंचा देंगे बच्चे, चिंता मत करिए।
कल तक पहुंचा देंगे। हाँ, मजाक का पात्र बना ही दिया सबने। जरा अखिलेश को सुना दीजिए, पहले अखिलेश को सुना दीजिए, फिर हम रिपोर्टर दिखाएंगे विदेश वाला। अखिलेश को सुना दीजिए। सब बच्चों से लेके और नेता तक सब मजाक उड़ा रहे हैं। सुनिए अब अखिलेश यादव। आप इस्तीफा करा लो, दोबारा शपथ करा दे, विपक्ष क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला दी किसी दूसरे विभाग की, विपक्ष क्या कर लेगा? लेकिन कम से कम कमी तो स्वीकार करें कि हाँ गलती हुई है। इस्तीफा कर देगा, आज 15 दिन बाद फिर शपथ दिलवा देगा। हाँ बराबर है भाई, बच्चों ने बोला इस्तीफा कर दो, इस्तीफा दे दिया, बच्चे निकल गए, 2 दिन बाद फिर प्रधान ने शपथ ली और फिर एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। क्या कर सकते हैं आप? ये देखो, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मोदी है तो मोदी के साथ है तो मुमकिन सब बना। अब देखिए, ये मोदी जी की ये छवि और मोदी जी का ये व्यक्तित्व, महान मतलब अविनाशी टाइप का व्यक्तित्व पूरे दुनिया में जा रहा है। लाओ भैया देखो। हाँ। अब तक नहीं थे, ये भी आ गए। ये गार्डियन से देखिए, द गार्डियन मतलब यूके का नंबर 1, उसकी रिपोर्टर भी अब है। हाँ, नंबर 1। चलाइए। On the ground here at the Cockroach Junta Party protest in the heart of Delhi. It's day 4 and as you can see, it's showing no sign of quietening down. People are arriving in their thousands every hour and they're here shouting slogans against the government. They're shouting slogans calling for the Prime Minister to resign, for the Education Minister to resign. It's an unprecedented show of dissent in a country that has cracked down on any opposition movement over the past 10 years. Education is the first priority. We will be educated, we will definitely do best thing in our life. We are the youth and we have to support our young generation. We are suffering. The youth is suffering. The students are suffering. The people of India are suffering right now. Education is the basic right. And what everyone here tells me is that they're not going away, that they will not move until the Education Minister resigns and until the Prime Minister of this country tells them he is listening to the young people of India. Thousands of people are coming from overall India. They have to listen us because we are the youth and we are the future of India. It's about corruption. It's about our dying democracy. And it's also about how our system is so corrupt. The corruption runs so deep that we think it's normal and we should not raise our voice. We are here for what's right. We are on the right side of the history. It's about dying democracy. दुनिया सुन रही है. It's about dying democracy. System is so corrupt. It is deeply corrupt now. And we are the future of India. ये कॉन्फिडेंस है इनमें. आखिर डंका लेकिन बजा दिया मोदी जी ने. बहुत दिन से हम सुन रहे थे दुनिया में डंका बज रहा है. बजा दिया. गार्डियन से लेके और अल जजीरा और बीबीसी और वॉशिंगटन पोस्ट सबको दिल्ली में बुला लिया. नहीं, मोदी जी है तो मुमकिन है आशीष जी. मोदी जी है तो सब मुमकिन है. अच्छा, यही मुंह लेके फिर जाएंगे विदेश क्या कुछ चेंज करवाएंगे? नहीं, यही मुंह लेके जाएंगे और फिर भाड़े के लोग भेजेंगे यहाँ से. मोदी 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 कहने वाले इसी मुंह पे ताली बजाएंगे. यही वाला जो मोदी जी का जो दिख रहा है आजकल वही वाला रहेगा. कुछ चेंज होगा. हमको लगता है चेंज करना चाहिए कुछ. थोड़ा दाढ़ी वाड़ी ट्रिम करेंगे. इधर पे मेलोडी लेके जाएंगे किसी को. पक्का विदेशों में मेलोडी बांटते और अपने बच्चों को डंडे बांटते. क्या मोदी जी का सब है. जहाँ मेलोडी देना चाहिए थी वहां मेलोडी नहीं देते. जहाँ डंडा रखना चाहिए था वहां डंडा नहीं रखते. अमेरिका में जाके आपको डंडा रखना चाहिए था कि कैसे बोल दिया भैया हमारे भारत को नर्क का दरवाजा कैसा बोल दिया तुमने. वहां जाके खी करते. इन बच्चों को मेलोडी देनी थी या डंडे मारते. हम तो ये सोच रहे हैं यूके जाएंगे तो कहीं द गार्डियन पे हेडलाइन न लिखे देखिए सेम टू सेम मुंह लेके आ गया. कहीं यही हेडलाइन न लिख दे देखिए सेम टू सेम मुंह लेकर के आ गया लंदन. नहीं हो सकता यही हेडलाइन पर्याप्त है. सेम टू सेम मुंह लेके. सेम मोदी विजिट्स अगेन. अरे भाई इस बार तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के इनके कार्यक्रमों के बाद तो वहां सट्टा मतलब कॉमेडी शोज बने हैं टेलीविजन पे. हाँ. एंकर हंस के लोटपोट होके बता रहा है कि क्या मोदी जी की विजिट रही है. पक्का आपकी लिखा जाएगा. सेम ऑन दिस मैन ही केम विद सेम फेस. देखिए उधर होगा शेम और हमारे गोदी मीडिया सेम बताएंगे. देखो
लंदन कितना याद रखता है मोदी जी। मोदी जी फिर गए तो बोले सेम फेस से आगे। नहीं, मोदी जी इसलिए में ठीक है योगा कि की वजह से सर सेम फेस है, योगी में कोई चेंज नहीं हुआ। देखो योगा की ग्रेटनेस है, मोदी जी ने योगा प्रमोट किया। अरे वो सेम नहीं बोले, शेम बोले, शेम। हाँ। वो हमारे जैसा बना देंगे सबके, देखो सा सा कोई फर्क नहीं है। चलिए लाइए अगली क्लिप, लाइए अगली क्लिप लाइए। ऑस्ट्रेलिया से आए हो तुम? पासपोर्ट दिखाओ। लो, मैं आपकी आइडेंटिटी हाइड कर देता हूँ। But this guy came right straight away from Australia just to join this protest. What? Why? This is not just commitment. This is also financial cost. What made you come here? ब्रदर 1 लाख का टिकट लेकर आया हूँ यहाँ पर सिर्फ प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए। सिर्फ प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए एक भाई? क्यों भाई? वो आप तो देश में हो भी नहीं, आप तो बाहर हो। सर हम लोगों का क्या है, मेरे नाम के आगे मोहम्मद लिखा हुआ है, मोहम्मद दानिश। ठीक है, हम लोगों को लांछन दिया जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। हम लोग क्यों जाए? मैं 2018 में ऑस्ट्रेलिया ही चला गया था। मैंने कहा आपको नौबत नहीं आने देंगे, हम लोग पाकिस्तान ज्वाइन कर लें। किस वजह से हम लोग पाकिस्तान जाएं? ये देश हमारा है, सबका विकास, सबके विकास की बात करते हैं। आप लोग पेपर नहीं संभल पा रहे हैं आपसे नीट का, किस वजह से? आपने कोई पेपर दिया था अपने जब आप यहाँ पे थे? नहीं, मेरा सर बीटेक था, मैं नीट से मेरा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये सरकार बहुत ज़्यादा तानाशाही कर रही है इस टाइम, कुछ नहीं सुन रही है। 18 दिन से कोई बंदा भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, बात करने को राजी नहीं है ये लोग। भाई मैं कह रहा था ना कि जो लोग बोल रहे थे कि प्रोटेस्ट सिर्फ एजुकेशन का है, तो एजुकेशन की बात होनी चाहिए। अब प्रोटेस्ट इज अ स्टेज, ठीक है, मुद्दे इंटरलिंक्ड होते हैं। जिसका जो मुद्दा है उसके लिए आता है। कोई गरीबी के लिए आया है, कोई करप्शन के लिए आया है, कोई पेपर लीक के लिए आया है। ये भाई ऑस्ट्रेलिया से आया है और इसलिए आया है क्योंकि मोहम्मद है तो इसको बदनाम करते हैं। इसका मुद्दा कम्युनलिज्म है। बड़ा आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। गजब। लेकिन भाव मतलब 1 लाख रुपया खर्च करके नहीं आए हैं लोग, आए हैं आशीष। ये तो क्या हुआ, ये पकड़ में आ गया। मतलब किसी चैनल वाले ने देख लिया, किसी यूट्यूब वालों ने देख लिया, तो उसका इंटरव्यू किया तो क्लिप बाहर आई। ऐसे कई लोग होंगे कि जो चुपचाप नारे लगा रहे, कई लोग झाड़ू लगा रहे, गंदगी उठा रहे, साफ कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। लेकिन एक गजब का विजुअल मैंने देखा भाई। और फिर मुझे अभी वाकई अमित शाह जी को एक रिक्वेस्ट करनी है। दिल्ली पुलिस की छुट्टियां कैंसिल कर दी आपने। दिल्ली पुलिस को बोला कि बिल्कुल अलर्ट रहिए, दिल्ली पुलिस की ड्यूटी है। आशीष जी इनको खाने को नहीं दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस को। हाँ, वो बाइक से निकाल करके। हाँ, एक जोमेटो वाला डिलीवरी करने गया, वो वहां पे कहाँ पे, जंतर मंतर पे। पुलिस वाले ने उसको रोक लिया, पूछ लिया कहाँ पे, बोले वो जंतर मंतर, मतलब यही देना है बच्चों को। बोला रुक जाओ। उसके डब्बे में से पूरा खाना लिया और अपने साथियों के बीच में बैठ के खाने लगा बेचारा। तो ये जो लोग अपील कर रहे हैं कि खाना मत भेजो, मत अपील करो भैया, भेजने दो। हमारी दिल्ली पुलिस और बाकी जवानों को भी खाना चाहिए। बेचारे उठाई गिरे जैसे उठा लेते हैं। इससे अच्छा है स्वाभिमान से उनको खिलाओ, ताकि वो लट मारने में फिर उनकी जरा ताकत बनी रहे बच्चों को। चलिए, ये मतलब ये देख करके कुछ विजुअल्स तो वाकई ये विदेश से जो रिपोर्टिंग हो रही है, विदेश से लोग आ रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर एक वीडियो हम और दिखाएंगे, इसके बाद हम ये कार्यक्रम खत्म करेंगे। ये वीडियो है जो है जब प्रधान ने शपथ ग्रहण किया था। ये वीडियो जरूर धर्मेंद्र प्रधान को भी देखना चाहिए और मोदी जी को भी याद कर लेना चाहिए। वीडियो दिखा दीजिए, उस समय क्या नारे लगे थे, वो वीडियो दिखा दीजिए। ମୁଁ धर्मेंद्र प्रधान लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित हुई। सुना होगा आपने, शायद अगर नहीं सुना होगा तो दोबारा भी सुन लीजिएगा। 24 जून 2024 की एक क्लिप है, जब लोकसभा में मंत्री पद की शपथ ही नहीं होती है, लोकसभा में संसद सदस्य के पहले शपथ होती है, पहले सांसद के रूप में शपथ होती है। तो जब ये सांसद के रूप में शपथ ले रहे थे तो नारा लग रहा था उस लोकसभा में, नीट नीट सेम सेम।
शर्म करो नीट, क्योंकि 2024 में नीट पेपर लीक हुआ था, जिसके ओथ में ऐसे नारे लगे, जिसके शपथ में नारे लगे कि शर्म करो, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाए। नहीं, उसके बाद भी निर्लज्जता का आलम यह है कि उसके बाद भी उसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, उसी को बनाया, और वो इतना बेशरम, और सब पूरा मतलब जोड़ी देखिए, यही कहते हैं सब ऊपर से बनता है कि किसके किसके लहू में सिंदूर बह रहा है, चलो एक कमरे में आ जाओ। हाँ, तो वो जितने के क्योंकि था ऊपर नरेंद्र से मोदी ही इकट्ठा कर दिया। नरेंद्र मोदी किसी को कुछ मानते ही नहीं। आशीष, तुम नीट चिल्ला रहे हो ना, इसी को बनाऊंगा, इसी को तुम्हारे सीने में मूंग डलेगा, देखो तुम क्या करते हो। आपको ये नहीं चाहिए, यही करेगा। हाँ, अपनी कुंठाओं के चक्कर में ये देश जो है बर्बाद कर दिया। चलिए, बस ये दिखाना था, यहीं पे इजाजत दीजिए, क्योंकि और भी कार्यक्रम है। थोड़ा हम भी ड्यूरेशन, जब कार्यक्रमों में कम विजुअल होते हैं तो कोशिश करते हैं कि ड्यूरेशन कम ही रहे। तो अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।